हाय। जेनजीज ने आर्मी पीपल्स को गालियां दी। जिसको देखो वो सिर्फ एक दूसरे को गालियां देने में लगा पड़ा है। पर किसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। बट जानती हो सरकारें तो ढूंढ ही रही होंगी सोल्यूशन। लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर देश में ऐसी स्थिति है तो ठीक है, कार्य करना तो सरकार का ही काम है, लेकिन सोल्यूशन हम भी बता सकते हैं। तो ये जो जेनजी जेनजी का इन्होंने शोर मचा रखा है, स्पेशली सौरभ दास ज्यादा बोलता है जेनजी। तो एक काम करते हैं, ये जो अग्निवीर है ना, ये भी जैन जी है, इसी जनरेशन के हैं। अब ये है सारे बॉर्डर पे। अब एक काम करते हैं, जब जैन जी है और जैन जी किसी की सुनते नहीं है और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं, तो उन बेचारों को बॉर्डर पे क्यों लगा रखा है? उनको भी वापस बुला लेते हैं, बॉर्डर कराते हैं खाली। फिर चाइना, वो तो सभी की जमीनों पे ताक लगाए बैठता है कि इतनी जमीन इस देश से निकाल ली जाए, इतनी जमीन इस देश से निकाल ली जाए। जैसे हांगकांग है, वो भी बहुत साल हो गए हैं अभी तो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अभी चाइना का ये अंडर में आता है 99 ईयर्स की लीज पर। ताइवान के पीछे वो पड़ा है, प्रोजेक्ट बना रहा है पाकिस्तान में ताकि वो हिस्सा भी उसके पास चला जाए। और गलवान में क्या हुआ था पता ही है। तो इन बेचारे आर्मी वाले, ये भी इसी जेनजी ग्रुप में आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं, इनको भी वापस बुला लेते हैं। ठीक है, तो अब इनको वापस बुलाएंगे तो फिर तुमने देश की कमांड संभालनी है, तो तुमको भेज देते हैं फिर वहां पे। देखो तो सही क्या करोगे। इनका ना पक्का वाला ट्रीटमेंट ऐसे ही होना है। कोई जरूरत नहीं है इनके साथ इन्हें ये बताने की कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, या ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनको बोलो देखो भाई, वो भी तुम्हारे एज ग्रुप के हैं, वो भी जागती है, उनको वापस बुलाते हैं, तुम जाओ। क्योंकि जिस दिन बॉर्डर से फोर्स हट गई, यकीन जानो, चाइना तो लेके जाएगा जमीन, और राहुल गांधी शोर मचाएगा, मोदी जी ने इतनी जमीन चाइना को दे दी। लेकिन इस बार मोदी जी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि हम उन्हें कह देंगे जैन जी ने संभाल रखी थी, मोदी जी की कोई गलती नहीं है। सही ट्रीटमेंट है ये इनका। अभी ना एक ट्रीटमेंट और बताती हूँ जैन जी का। ये जितने भी अश्लील तरीके के वीडियो बनाने वाले, गालियाँ देने वाले, अब ये सब ट्रेस तो हो ही गए, इनके असली चेहरे भी सामने आ ही गए हैं, इनकी धर पकड़ भी चली रही है, लोगों ने भी रिएक्ट करना चालू कर ही दिया है। क्या करें इन्हें, पुलिस के हवाले करें? नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर कहेंगे मोदी जी ने हमारे साथ गलत कर दिया। इनका ये ट्रीटमेंट होना ही नहीं चाहिए। इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए कि मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से इन्हें जोड़ दिया जाए। अब उसमें इन्हें सड़कें साफ करनी पड़ेंगी, शौचालय साफ करने पड़ेंगे, और 1 साल तक करना है, और डेली बेसिस पे करना है। 1 घंटा समाज की सेवा में देना है। भाई ये अब समाज को, राष्ट्र को समझने लगे हैं, जैन जी हैं, इन्हें सब पता है। तो स्वच्छ भारत अभियान ही तो है, सिविक सेंस ही देगा वो। जोड़ो इस कार्य से इनको। और वैसे भी सोनम वांगचुक जी, उन्होंने जो अपना आंदोलन चालू किया था, वो तो राजघाट से किया था। तो राजघाट से किया है तो उनके आंदोलनों में, जो महात्मा गांधी के आंदोलन होते थे उसमें तो अश्लीलता होती नहीं थी, बट गलती से सोनम वांगचुक जी के आंदोलन में अश्लीलता हो गई है। तो जब ये अश्लीलता हो ही गई है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि महात्मा गांधी ने शौचालय साफ करने का भी एक आंदोलन किया था। तो सोनम वांगचुक जी जो यहाँ पे चूक गए कि महात्मा गांधी की समाधि से अनशन की शुरुआत करते हैं, और यहाँ से जाने से पहले भी वो महात्मा गांधी की समाधि पर नमस्ते करने जाते हैं, बट आंदोलन को उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते जैसे महात्मा गांधी ने किया था। क्योंकि महात्मा गांधी जब भी कोई आंदोलन करते थे तो वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते थे। वे गुलाम भारत में थे, उन्हें सरकारें थोड़ी ना प्रोटेस्ट करने पर सिक्योरिटी देंगी, क्योंकि प्रोटेस्ट करने पर तो जलियांवाला बाग बन गया था। कुछ हिस्ट्री पढ़ के देखो।
तो इसीलिए महात्मा गांधी जो भी आंदोलन करते थे उसकी जिम्मेदारी महात्मा गांधी की होती थी, और वो लोगों को कह देते थे कि अगर तुमने गलती की तो मैं खुद को पनिशमेंट दूंगा, तब जाके लोग काबू में आते थे। लेकिन सोनम वांगचुक तो जब थे जंतर मंतर पे थे, तब भी वहाँ पे सिया के पति, नीता के पति, और क्या कहते हैं वो लेडी जो अल्लाह का नाम रहेगा, मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो बिंदी लगा के क्यों आई थी, बुर्का पहन के आती। मैं मेरा ना एक अलग फेस भी है, मैं सोशल मीडिया में ना इस तरीके से आती नहीं हूँ, पर क्या करो, अगर मसले तो वैसे बातचीत से ही सॉर्ट आउट होते हैं, बट उन्होंने अला नहीं कर दिया कि जैन जी किसी की सुन नहीं सकता, तो क्या करूँ, उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो एक ने नारा लगाया ही था कि अब नाम चलेगा अल्लाह का, तो मैं यही सोच रही थी ये बिंदी लगा के क्यों है, बुरके में आती, पता चल जाता है इसे अल्लाह का नाम लेना या क्या करना है। क्या है ना, हिंदू धर्म में तो बहुत फ्रीडम है, बुर्का पहन के आती तो पता चल जाता उसको। एनीवे, मेरी हंसी रुकेगी नहीं, और मैं इस तरह की बातें करती नहीं हूँ, करती हूँ लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपना ये मतलब मुझे कॉमेडी करना पसंद नहीं है लोगों के साथ, सबके साथ नहीं, 2-4 फ्रेंड्स हो तो ठीक है, पर अगर मैं कॉमेडी करने पर आऊँ, ये डार्क कॉमेडी तो कभी नहीं करूँगी, मतलब आई हेट दिस कॉमेडी। सोच के देखो कि उसका नाम आते के साथ मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, बट कॉमेडी तो कर ही लेती हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी।